कि हम इन सरकारों को बदलने का काम करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुझे अगर चुनाव लड़ना पड़े तो मैं 10 चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर अगर सरकारें तानाशाह हो जाएंगी और अपनी देश की जनता का ध्यान नहीं देंगे तो हम क्या कर सकते हैं। आपका कहना है कि सरकारें तानाशाह हैं। बिल्कुल तानाशाही की तरफ जा रही है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। आपका कहना है कि इस सारी चीजों की जिम्मेदार सरकारें हैं। सरकारें हैं। नीति कौन बनाता है? सरकार बनाती है। इस वक्त हमसे बात करने के लिए मौजूद है भारतीय किसान संग्राम यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ साहब। काफी बड़ा नाम है, पश्चिम में एक मजबूत पकड़ है, कई प्रदेश में जाने जाते हैं, लोगों के बीच में बराबर रहते हैं, किसानों की मजबूत आवाज है। सर आपसे आज कई सवाल है। पहला सवाल तो आपसे ये है, आप किसान यूनियन के नेता हैं, एक मजबूत आवाज है। आपने देखा होगा लगातार चीनी महंगी होती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ी चीज ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है, क्या कहेंगे? अब आपने जो सवाल किया है चीनी का, अभी एक हफ्ता पहले आपको मैं बात बता रहा हूँ, मैं अपनी खुद की। हर घर में चीनी जाती है, हर घर में शक्कर जाती है, हर घर को मीठा चाहिए, हर घर को चाय चाहिए, और किसान गन्ना दे रहा है। चीनी का होलसेल का रेट एक हफ्ते पहले 46-47 और कहीं 48 इस तरह के रेट। और अब आप सवाल पूछ रहे हैं, हाईलाइट चल रहा है पूरे देश दुनिया में मुद्दा। होलसेल रेट 62, 63, 65 तक के रेट है। सही कह रहा हूँ मैं बात? ये रेट होलसेल के रेट है, फुटकर में क्या रेट बिकेगा? तो बड़े मुद्दे हैं। किसान को उसके गन्ने का बकाया पेमेंट नहीं मिल रहा चीनी मिलों से, और चीनी 7वें आसमान छू रही है, और गन्ने का आप रेट देखिए क्या है। इसका सीधा असर आम जनमानस को हो रहा है, इसका सीधा असर लोगों को हो रहा है, जो आम पब्लिक, आम जनता को हो रहा है। देश की आम जनता की जेब पर ये डाका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का काम हुआ है। कि मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा, कुछ विपक्षी लीडरों ने भी ये सवाल उठाया और मैंने अखबारों में भी पढ़ा कि केंद्र सरकार कुछ समझ ही नहीं पा रही है। केंद्र सरकार हर कोने पे विफल हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कि उसे यही नहीं पता है कि सुनने में 40% गन्ने का तो चीनी बना दिया और 60% गन्ने का इथेनॉल बना दिया। अब इथेनॉल का फायदा देखिए, मतलब इथेनॉल से सरकार पैसा कमा रही है, ठीक है जी, और आम आदमी महंगी चीनी खरीद रहा है। भाई क्या ये निर्णय, क्या ये जो मुद्दा है, क्या इस पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? भाई एक और चीनी का हाल ही अभी आज का मैंने अखबार पढ़ा, प्याज का देखिए 30 से 35% तक रेट बढ़ गया है, और किसान के बुरे हाल हैं। किसान के बुरे हाल हैं। किसान की फसलें सस्ते दाम पे लूटी जा रही हैं, और व्यापारी, जो बड़े व्यापारी हैं, जो माल को इकट्ठा करते हैं, वो आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। और चीनी के रेट 7वें आसमान पे, प्याज के रेट है, अभी देखना, अभी तो बरसात है और बहुत सारी चीजें महंगी होंगी। तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, केंद्र सरकार इसमें विफल हुई है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आने वाले दिनों में इसका जवाब बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। स्टूडेंट को इंसाफ नहीं दिला पा रहे। आए दिन पेपर लीक के मुद्दे पे आपने देखा कितना बड़ा आंदोलन हुआ। अब आम आदमी की कमर तोड़ दी है, आम आदमी की जेब पे डाका डालती है। अगर मान लीजिए चीनी के रेट 7वें आसमान पे हैं, तो हमारे किसान भाइयों का बकाया पेमेंट होना चाहिए। जो तमाम एक लंबी लिस्ट है, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पे, उत्तराखंड की चीनी मिलों पे, तमाम देश की जो चीनी मिलें हैं, उन पे हमारे किसान भाइयों का बकाया पेमेंट है। अच्छा, इसको लेकर क्या स्टैंड है आपका? जैसे कि आपने कहा कि चीनी मिलों में किसानों का बकाया है, किसानों को पैसा देना चाहिए मिलों को, इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं?
इसको लेकर के जितनी भी यूनियन है देश में, चाहे वो हम हो और चाहे हमारी और दूसरी यूनियन हो देश में जो किसान लीडर हैं, रात दिन हम यही मुद्दे किसान भाइयों के लेकर के सड़कों पे लेके बैठते हैं, धरने देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। मिलों के बाहर प्रदर्शन हुए। अब अभी हमारे हरिद्वार जिले में एक चीनी मिल है, हरिद्वार जिले में, उत्तराखंड में, इकबालपुर के नाम से। करोड़ों रुपया किसान भाइयों का बकाया और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कितने धरने प्रदर्शन हो गए, कोई ध्यान नहीं। तो भाई किसान यूनियन के लोग कर ही क्या सकते हैं? हम केंद्र से, स्टेट सरकारों से मांग ही तो कर सकते हैं। अगर अगर सरकारें तानाशाह हो जाएंगी और अपनी देश की जनता का ध्यान नहीं देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? आपका कहना है कि सरकारें तानाशाह हैं। बिल्कुल तानाशाही की तरफ जा रही है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। आपका कहना है कि इस सारी चीजों की जिम्मेदार सरकारें हैं। सरकारें हैं। नीति कौन बनाता है? सरकार बनाती है। देश सरकार की मुट्ठी में है, सरकार को चलाना है। व्यवस्था सारी, आम लोग जो सरकार को चुनते हैं तो अपनी रक्षा के लिए चुनते हैं ना भाईजान, है जी। और रक्षा की जगह आप देखें क्या हो रहा है। स्टूडेंट के हित सुरक्षित नहीं है, पेपर सुरक्षित नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार फैल रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार ही जिम्मेदार है। अच्छा, एक सवाल आपसे है। आपको आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, सांसद चंद्रशेखर आजाद, उनका बड़ा करीबी बताया जा रहा है। क्या आपका चुनाव लड़ने का प्लान है? अगर प्लान है तो किस सीट से? देखो भाई, चंद्रशेखर आजाद जी से हमारी भारतीय किसान यूनियन संग्राम और हमारे गहरे रिश्ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अगर किसान, हमारी भारतीय किसान यूनियन संग्राम के कुछ साथियों को चुनाव लड़ना पड़ेगा, अगर मुझे भी लड़ना पड़ेगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे कहा है कि आप सहारनपुर देहात से चुनाव लड़िए, और उसके लिए पूरी यूनियन एकमत है और उस पर काम कर रही है। पूरा भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार ने निर्णय लिया है, गहरा सवाल आपने किया है, और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं सच बोल लूंगा। क्या आपने देखा हो पॉलिटिकल लोग पीछे हटते, क्योंकि हम तो राजनीतिक यूनियन चला रहे हैं। लेकिन जहां तक चंद्रशेखर भाई का सवाल है, क्योंकि आइडियोलॉजी का सवाल है, हम गरीब कमजोरों की लड़ाई रात दिन लड़ते हैं, चंद्रशेखर भाई भी रात दिन गरीबों की, कमजोरों की, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं। और ये स्टैंड हमें क्यों लेना पड़ रहा है? भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे खुद कहा, अध्यक्ष जी, जब हम सरकारें चुनते हैं और सरकारें हमारी किसान यूनियनों की और आम आदमी की नहीं सुन रही हैं, तो हमें हमारे संविधान ने अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, सरकारें बदलने का, तो उस पर काम करना पड़ेगा। यही इसीलिए निर्णय लिया गया चुनाव लड़ने का कि हम इन सरकारों को बदलने का काम करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुझे अगर चुनाव लड़ना पड़े तो मैं 10 चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। और उसी कड़ी में सहारनपुर देहात की जो सीटें, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे एक टास्क दिया है कि आप वहां से चुनाव लड़िए, और उसको हम लड़के, और भाई चंद्रशेखर जी की, आजाद जी को, चूंकि मैं मूल निवासी सहारनपुर देहात का ही रहने वाला हूँ, मेरा गांव है उमाई वहीं पे, और हम भाई चंद्रशेखर को चुनाव लड़ करके, सारे साथी और भी मेरे बहुत सारे साथी, हम सब लड़ करके जीत करके चुनाव जिता करके आजाद समाज पार्टी को और किसानों की, मजदूरों की, कमजोरों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आने वाले दिनों उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल आपसे है। आपने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं चंद्रशेखर जी को। सवाल आपसे ये कि आपने देखा होगा कि लगातार इस टाइम बुलडोजर चल रहा है, जगह जगह बुलडोजर चल जाता है, लगातार उस पर कार्रवाई हो जाती है। आपको क्या लगता है कि बुलडोजर से न्याय मिलेगा लोगों को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी मैंने बताया पहले सवाल में आप, क्यों हम चुनाव में जा रहे हैं, क्यों हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जब तक विरोध नहीं होगा सरकार का और एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा, तब तक ये सरकार मानने वाली नहीं। क्योंकि बुलडोजर वाला जो एक्शन आपने बताया, एक कमजोर आदमी या एक मिडिल क्लास आदमी को मकान बनाने में, सही कह रहा हूं, जमीन से जुड़े हुए लोग इस बात को जान सकते हैं। राजा महाराजा शायद इस बात को नहीं समझेंगे, उनको तो महल बने बनाए विरासत में मिलता है। आम आदमी जब अपनी गाड़ी कमाई की मेहनत से अपना एक मकान बनाता है और फिर सरकार
तानाशाही के दम पर, उसको बुलडोजर चला देती है। और उसमें भी खास तौर से माइनॉरिटी समाज, और उसमें भी खास तौर से मुस्लिम समाज को टारगेट करके बुलडोजर चलाने का काम होता है। ये घोर अपमान है संविधान का। क्या संविधान ने ये इजाजत दी है? क्या आप किसी का भी घर गिरा देंगे? बिल्कुल नहीं दी है। इसके लिए नियम बने हुए हैं। आप शिकायत करिए, आप उसकी कोर्ट भेजिए, न्यायपालिका है इसके लिए। किसका घर गिरना है, किसका बनना है, किसका पीछे हटना है, किसका जो अवैध निर्माण है, इसको सरकार नहीं तय कर सकती। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जो आपने सवाल किया है, बुलडोजर की बिल्कुल मुखालफत होनी चाहिए पूरे देश में। अच्छा, आपसे एक लास्ट सवाल है। किसानों की जो मूल समस्याएं हैं, उसका क्या समाधान हो सकता है? आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आपकी यूनियन क्या कर रही है? लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद की बड़ी समस्याएं हैं। आपने अभी चीनी पर बात की, चीनी पर हमने सवाल किया। तो आपकी जो यूनियन है, ये किसान की जो मूल समस्याएं हैं, उनको लेकर क्या कर रही है? किसानों की जो मूल समस्या है, भाईजान बड़ा गहरा आपने सवाल। सारी यूनियन है, हम एमएसपी गारंटी कानून की मांग करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सब देखते हैं आप पत्रकार रोज। और पिछले दिनों जब दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और अन्य दूसरे बॉर्डरों पे हमारे किसान भाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। 3 काले कानून, कृषि कानून वापस हुए। 700 से ज्यादा किसान भाइयों ने शहादत दी। उसमें मुख्य मांग हमारी यही थी, एमएसपी की। भाई आप देखिए, अगर आप एक टॉफी, एक चॉकलेट भी लेने जाओगे आप बाजार में, कोई उधार दे देगा आपको? कोई उधार नहीं देगा। किसान की सारे फसलें कम दाम पे ली जा रही है और गन्ना उधार लिया जा रहा है। गन्ना उधार लिया जा रहा है और उस पर भी एमएसपी तय नहीं हो रही है। क्यों नहीं तय हो रही है? एक टॉफी बन रही है एक फैक्ट्री में, एक चॉकलेट बन रही है, एक आलू का चिप्स बन रहा है। आलू किसान उगा रहा है, चिप्स फैक्ट्री में बन रहा है। मतलब आलू पे एमएसपी नहीं लगेगी, लेकिन चिप्स पे एमएसपी तय होकर उसका रेट, फिक्स रेट तय होकर के आएगी। 10 रुपए का रेट है एक चिप्स का, 8 रुपए का मिल जाएगा हमें? नहीं मिल पाएगा। तो एमएसपी गारंटी कानून की मांग सारी यूनियन है और हम भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार कर रहे हैं। उससे क्या होगा? किसान सेफ होगा। इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? सरकार है, सारी सरकार है, किसी भी पार्टी की सरकार है। हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर। अगर कोई सरकार किसी राज्य की किसान का बिजली का बिल माफ कर रही है तो स्वागत योग्य कदम, उसका स्वागत होना चाहिए। और जहां हमारे किसान भाइयों को राहत नहीं दे रही कोई सरकार, तो घोर विरोधी है, उनका विरोध होना चाहिए उनकी नीतियों का। और जो सरकार अच्छा काम करे उसको तारीफ होनी चाहिए। सरकारें इसीलिए होती हैं, सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं कि वो आम आदमी को राहत पहुंचाए। ये बताइए, क्या लगता है आपको कि किसान यूनियन के नेता और किसान क्या इस बार सरकार को कुछ सबक सिखाने के प्लान में है? क्या इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात का आपने सवाल किया। किसान यूनियन ही नहीं, पूरे देश में सरकारों के खिलाफ एक गुस्सा है। केंद्र सरकार के खिलाफ भी गुस्सा है, छात्र गुस्से में, छात्रों का अपमान हुआ है। भाई छात्र तो सभी घरों से जुड़े हुए हैं, वो सभी जाति धर्मों के लोग हैं उनमें। हमारे बच्चे, अगर हमारे पड़ोसी हिंदू भाई का बच्चा वहां दिल्ली में पिटा है तो हमें भी तकलीफ है उसकी, हम घोर निंदा करते हैं इसकी। सरकारों के तो खिलाफ माहौल बना हुआ ही है। भाई सरकार इसीलिए चुनी जाती है कि वो पब्लिक का, जनता का ध्यान देंगी, छात्रों का ध्यान देंगे। रोजगार कहीं है ही नहीं। अगर मान लीजिए छात्र पढ़ लिख करके एक पेपर दे रहा है, वो पेपर लीक हो जा रहा है, तो विरोध तो है ही, सरकारों के खिलाफ विरोध है। और ये विरोध आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उसमें नजर आएगा। चुनाव में असर पड़ेगा। बिल्कुल चुनाव में असर पड़ेगा। इस पे ध्यान देना चाहिए सरकारों को, और ध्यान नहीं दिया आने वक्त रहते, जाहिर सी बात है फिर अंजाम बुरा होना है इसका। क्या यूपी में अफसरशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है? बिल्कुल चल रही है। अब देखिए जगह जगह यूनिवर्सिटियों का क्या काम है। यूनिवर्सिटी तो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई। ये आपकी कोई पॉलिटिकल दुश्मनी हो सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सभी वर्गों के पढ़ रहे हैं। क्या यूनिवर्सिटी को गिराना चाहिए? बताइए आप मुझे। भाई यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है,
कौन सरकार होगी दुनिया में जो यूनिवर्सिटी गिरा रही होगी? यहाँ यूनिवर्सिटी गिराने की बात हो रही है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। क्या ये होनी चाहिए? तो ये तो सरकारों का फेलियर है। सरकार को नीति समझ में नहीं आ रही है, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह हाहाकार है। तो ये सरकारों के खिलाफ माहौल बनेगा और सरकारें, मुझे लग रहा है यूपी में भी सरकार बदलेगी। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल सरकारें बदलेंगी, सरकारों के खिलाफ माहौल है। बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में उन्हें काटना पड़ेगा, क्योंकि वो ये समझिए एक सीमा को क्रॉस कर गए, हद से ज्यादा भ्रष्टाचार पे उतरे हुए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। और जुल्म ज्यादती करने वाले तो आप देखिए, हमेशा का इतिहास उठा करके देखिए, तानाशाह लोगों का एक दिन अंत हुआ, तानाशाह लोगों का अंत होगा, मेरा ऐसा मानना है। ये हमसे बात कर रहे थे राव मुशर्रफ साहब। मैंने इनका इंट्रोडक्शन शुरुआत में ही आपको दे दिया था, कई सवालों के जवाब दिए। मैंने चीनी पर बात किया तो खुलकर बोले, बुलडोजर एक्शन पर बात किया, आपकी क्या राय है, खुलकर बोले। उसके बाद में महंगाई पर बात किया, उसके ऊपर भी खुलकर बोले। कैसा लगा हमारा वीडियो? लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया।